बिहार की सियासी जमीन फिर से गर्म है और हर गली मोहल्ले में एक ही सवाल गुज रहा है कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। चुनावी बिगुल बज चुका है, नेता मैदान में उतर चुके हैं और जनता की नजरें अब अगली सरकार की दिशा तय करने पर टिकी है। एक तरफ है अनुभवी और चतुर राजनेता नीतीश कुमार, जिन्होंने वर्षों तक बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ को बनाए रखी है, और दूसरी तरफ है युवा और जोशीले तेजस्वी यादव, जो कि बदलाव की बात कर रहे हैं और युवाओं को एक नई उम्मीद दे रहे हैं। वहीं चिराग पासवान व प्रशांत किशोर जैसे चेहरे भी इस चुनावी समर में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। यह चुनाव सिर्फ सत्ता की कुर्सी का नहीं, बल्कि विचारधाराओं का, विकास के वादों और जनता के विश्वास का है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और हर नेता जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो क्या इस बार फिर पुराना चेहरा सत्ता में लौटेगा या बिहार को मिलेगा एक नया नेतृत्व? कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? इसका जवाब छुपा है हर वो एक वोट में, और बिहार की जनता तय करेगी अपने भविष्य की दिशा। तो राजनीति के यह रोमांचक सफर को आप तैयार हो जाइए। आइए इस सियासी कहानी के हर एक मोड़ पर नजर डालते हैं। एक जनमत सर्वे की, जो कि moneycontrol.com की तरफ से कराया गया था, जिसमें बिहार के मतदाताओं से पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको पसंद करते हैं, कौन सी पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं। क्या बिहार से पलायन की बीमारी जो है वह दूर हो पाएगी? क्या बिहार में रोजगार वापस आएगा? बिहार में जो जंगल राज है जो सालों से चला जा रहा है वह खत्म हो जाएगा? क्या बिहार उस मानसिक गुलामी से बाहर निकल पाएगा जिसमें धर्म के नाम पर किसी का भी गला काटने के लोग तैयार हो जाते हैं और जाति के नाम पर अपने भविष्य को बेच देते हैं? क्या आने वाले भविष्य में जिस मुख्यमंत्री को चुनेंगे वह इन सारी समस्याओं को सॉल्व कर पाएगा? यही मैं आपको बताने के लिए इस सर्वे की शुरुआत करता हूं। अगर आपको मेरा सर्वे और विश्लेषण पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। और इसी प्रकार के देश हित की बातों को हम लोग करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उस सर्वे की जो आने वाले भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री को चुनने वाला है। और यह जो सर्वे है वह है इनसाइट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया, जो कि moneycontrol.com के द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि अक्टूबर और नवंबर में बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं। इस सर्वे को 7 जुलाई moneycontrol.com ने यह प्रकाशित किया था, जिसमें कि एनडीए, जिसमें कि भाजपा, जेडीयू, रामविलास पासवान की पार्टी और बहुत सारी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, यूपीए जिसमें कि राजद, कांग्रेस और भी बहुत सारी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। इस सर्वे में जो पहली पसंद, जो पहली बार आया है कि एनडीए को कुल 43.6% मेल का वोट मिलता है और 44.7 फीमेल का वोट मिलता है। और आगे चल के यूपीए को कितना वोट मिलता है? यूपीए को वोट मिल रहा है जो कि पुरुषों का है, वह दे रहे हैं 39.8%, और जो महिलाएं हैं वह दे रही हैं 31.2%। यहाँ पर तेजस्वी को मेहनत करने की आवश्यकता है। महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए ऐसी योजनाएं, ऐसे लॉलीपॉप को देना होगा जो उनकी तरफ आ जाए। अब आते हैं किस उम्र के कितने परसेंट लोगों ने एनडीए को वोट किया है। इसमें जो है, जो 60 साल के हैं या 60 साल के ऊपर हैं, उन्होंने कुल 53% वोट दिया हुआ है। 50 से 59 साल के लोगों ने, जिन्होंने कि 48.8% वोट लोगों ने एनडीए को पसंद किया हुआ है। और इसके बाद आते हैं 40 से 49 साल के जो लोग हैं, उन्होंने 51.9% लोगों ने एनडीए को पसंद किया है। इसके बाद आते हैं 30 से लेके 39 साल के जो लोग हैं, उनकी जो पसंद है वह है 46.3% लोगों ने एनडीए को पसंद किया है। इसके बाद आते हैं अपने युवा वर्ग पे, जो कि पहली बार शायद वोट कर रहे हैं। 18 साल से 29 साल के जो लोग हैं, जिनकी उम्र है, उन्होंने 47.3% लोगों ने एनडीए को पसंद किया हुआ है। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव का। क्या उनका जादू नहीं चल पा रहा है? कांग्रेस की बैसाखी लेकर क्या वह मुख्यमंत्री बन पाएंगे या आगे देखने वाली बात रहेगी? पहले आते हैं कि किस उम्र के कितने कितने लोगों ने वोट किया हुआ है या पसंद किया हुआ है। जो लोग 60 साल के हैं उसमें से 39.2% लोगों ने जो है आरजेडी को और उनके दल को पसंद किया हुआ है। जो यूपीए के लोग हैं, उनको 50 से जो 59 साल के लोग हैं, उसमें 38.2% लोगों ने यूपीए के लोगों को पसंद किया हुआ है। जो लोग 40 साल से 49 साल के बीच में हैं, वह 13.5% लोगों ने उनको पसंद किया हुआ है। जो लोग 30 साल से 39 साल की उम्र के हैं,
उन्हें 38% लोगों ने उनको पसंद किया हुआ है, जो लोग यूपीए के हैं। और जो युवा वर्ग है, जो शायद तेजस्वी यादव से जुड़ने का प्रयास कर रहा है और बहुत तेजी से प्रयास कर रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, डोमिसाइल लाने की बात कर रहे हैं, वह युवाओं को अपनी तरफ जोड़ने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और जो युवा हैं उनके साथ में जुड़ रहे हैं, जो 18 साल से 29 साल के हैं, उनकी उम्र है बस 34.5% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। किन मुद्दों पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है? जो पहला मसला आ रहा है वह है कानून व्यवस्था का, जो कि बिहार की सालों से खराब है। उनकी को केवल 19.5% लोग मानते हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए। क्या बिहार के लोगों को नहीं पता है कि अगर कानून व्यवस्था में सुधार कर दिया जाए तो सारी समस्याओं का लगभग सुधार संभव है? लेकिन आने वाले जो समस्याएं हैं सभी इससे रिलेटेड हैं। आपके यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपके यहाँ कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। आपके ही नेता और बिजनेसमैन आपके ही प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि आपके यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है और आपके यहाँ कानून का राज नहीं, जंगल राज है। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? और दूसरी बात आती है बुनियादी सुविधा की। इसमें सड़क, बिजली, पानी, यह सब सारी चीज़ें होती है, जिसको कि 36% लोगों ने माना है कि यह समस्या हमारे यहाँ है। इन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। इसके बाद जो आते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या, शायद बिहार के विकास की सबसे बड़ी समस्या है, वह है भ्रष्टाचार। 41% लोगों ने माना है कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दों में एक मुद्दा रहेगा। और भ्रष्टाचार जो कि महंगाई से रिलेटेड है, क्योंकि 45% लोगों ने यह माना है कि इस चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा। और सबसे कठिन पूरा बिहार जिसको झेल रहा है, वह जो मुद्दा है वह है बेरोजगारी का मुद्दा। 51.2% लोगों ने यह माना है कि पूरे बिहार के चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। पूरा बिहार जो आज पलायन का दर्द झेल रहा है, पूरी दुनिया में मजदूर बांटता फिर रहा है, मजदूरी करने के लिए जा रहा है, मजदूर नहीं बनता है, अपने आत्मसम्मान को खो देता है। तो बिहार के लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अब की बार का जो चुनाव है, समझदारी से समझदार लोगों को वोट करें, अच्छे लोगों को वोट करें। लेकिन इन सारे मुद्दों पर जो दो मुद्दे हैं, पूरा पानी ही फेर देते हैं, गुलाम बनाकर छोड़ देते हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी गुलामी अभी गई नहीं है। अंग्रेजों के समय में तन से गुलामी थी, लेकिन इस समय पूरे बिहार में मन से गुलामी कर रहा है। वह मानसिक रूप से जातिवादी नेताओं के गुलाम बने हुए हैं, उन जातिवादी नेताओं के जो कि अपने को जाति से ऊपर समझते हैं। अब आइए देखते हैं कौन सी जाति ने किस पार्टी को चुना है। सबसे पहले आते हैं यूपीए के, जो कि यादव की फेवरेट पार्टी है। यादवों ने 56.9% अपना वोट यूपीए को देने की बात कही है। और जो लोग एससी से वो भी यूपीए को देने की बात कर रहे हैं, उनका परसेंटेज है 53.2%। वहीं पर अगर आते हैं कि एनडीए को जिन लोगों ने किस जाति ने कितना वोट देने वाला है, यह भी मैं आपको बताता हूं। जो पहली जाति है वह कुर्मी है, वह 85.5% एनडीए को वोट देने की बात कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार इसी पार्टी से आते हैं और वो भयंकर के दल बदलू आदमी हैं, वह कहीं पर भी जा सकते हैं। ठाकुर, ब्राह्मण, बुइहार जो कि जनरल से आते हैं, वो लोग 66.2% एनडीए को वोट देने की बात कर रहे हैं। दुसाद और पासी जो हैं 59.2% हैं, वो एनडीए को वोट देने की बात कर रहे हैं। गैर यादव जो ओबीसी है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 57% हैं, जो कि भाजपा समर्थित जो भी पार्टियां हैं उनको वह वोट देने की बात कर रहे हैं। और जो एससी वर्ग है वह 52.6% जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। सबसे गजब की बात यहाँ पर यह है कि जो यादव हैं उसमें से 32.5% एनडीए को वोट देने की बात कर रहे हैं। यह तो गजब की बात हो गई ना। अगर आप जाति से बच जाते हैं तो आपको धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना जाता है। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है कि यूपीए को 68.1% मुसलमानों का साथ मिल रहा है। जो बीजेपी का यार है वही गद्दार है, बाकी मेरा बेटा तो पंचायत जोड़ ही लेगा। कभी तो सोचो अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। कब तक धर्म जाति की लड़ाई चलती रहेगी? और हिंदुओं का जो परसेंटेज है वो तो निकाला ही नहीं जा सकता है, बाकी आप खुद समझदार हैं। पूरा बिहार धर्म जाति के नाम से बीमारी से ग्रसित है। वह या तो अब हम लोग आते हैं बिहार के मुख्यमंत्री की जो सबसे बड़े दावेदार हैं उनके बारे में बात करते हैं।
पहले आते हैं बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि सत्ता पे आसीन थे। सम्राट चौधरी ने इतना ज्यादा काम कर दिया कि मात्र केवल 1.7% लोगों ने सम्राट चौधरी को चुनते हैं। और इसके बाद आते हैं अपनी बिहार की जनता के बीच में आने वाले प्रशांत किशोर, जिनको कि 2.3% लोगों ने पसंद किया, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके बाद जो आदमी आता है, उसके पिता तो भयंकर दल बदलू थे, उनका नाम था रामविलास पासवान, और उनके पुत्र हैं चिराग पासवान, जिनको कि 4.6% लोगों ने कहा कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब इन सब के बाद जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई गई है कि उनसे अगर पूछा गया कि भाजपा जिस चेहरे को चुनती है मुख्यमंत्री के लिए, तो क्या आप उसे वोट करेंगे, क्या आप उसको पसंद करेंगे? 17% लोगों ने कहा जी हाँ, हम पसंद करेंगे। यानी भाजपा जिसको मुख्यमंत्री पर चुनेगी, उसको 17% जनता उनको चुनेगी, 17% जनता उनको पसंद करेंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, उनके बारे में अगर कहा जाए तो 35% लोगों ने कहा कि उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब आते हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री के बारे में, जो कि नीतीश कुमार जी हैं, उनको 35% लोग कहा कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिहार की जो जनता है उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यह वह मुख्यमंत्री है जो कब कौन सी बात बोल देता है, बेसिक जानकारी अब उसको नहीं रही है। अब उसको फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही थी, वह भी 30%, 5% लोग कौन है, यह सोचने वाली बात रहेगी। अब आते हैं फाइनल, जिसको कि मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता चुनना चाहती है, वह है नवी पास तेजस्वी यादव, जिनको कि 38.6% लोगों ने कहा है कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। यह युवाओं की पहली पसंद है, और यह एक नवी आदमी कैसे आईएएस को सिखा सकता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, यह तो सोचने वाली बात रहेगी। बिहार की जनता क्यों गुलाम है, क्यों हर जगह गालियां खाती रहती है, उसके सबसे बड़ा कारण जो इस पूरे सर्वे में आपको दिखाई दे रहे होंगे। वह कौन सी समझदारी दिखाए कि एक अच्छा मुख्यमंत्री चुन लें जो उनके लिए काम कर सके, वह एक अच्छा विधायक चुन लें जो उनके लिए काम कर सके। नहीं तो गुलामी ऐसे ही चलती रहेगी। बिहार के लोग मजदूर बनते रहेंगे और तिल तिल कर पूरा बिहार मरता रहेगा। जो अमीर है वह अमीर ही रहेगा, जो माफिया है वह माफिया ही रहेगा, जो गरीब है वह गरीब ही रहेगा, जो महादलित है वह महादलित ही रहेगा। अगर अच्छे व्यक्ति को चुनकर नहीं लाएंगे तो आपकी गुलामी आपको मुबारक हो। धन्यवाद।